नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश के तहत 928वें दिन, जी हाँ दोस्तों, 920, जी हाँ दोस्तों, 28 डेज़ का ये वीडियोज़ है। और इस वीडियो में 10 लेटर वाले वर्ड्स तो देखेंगे ही जो कि एल से शुरू हो रहे हैं। साथ ही एक टेक्स्ट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पर लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना न भूलें। अगर अंग्रेजी पढ़ते समय आप कहीं भी अटक रहे हैं या अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ शुरू करें कैसे शुरू करें, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ना है किन्हीं को। और देखिए आज के समय में बिना इंग्लिश के तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हर एक जगह जो है आप कहीं भी, आपके इवन मोबाइल में भी हर कुछ जो टेक्स्ट आ रहा है वो इंग्लिश में आ रहा है। आप सिर्फ टच करके आगे बढ़ जा रहे हैं बिना रूल रेगुलेशन के पढ़े हुए, बिना मैसेज को पढ़े हुए, और समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सब आखिर जो कारण है वो सब है कि इंग्लिश जो मेन जड़ है। तो इस इंग्लिश को पहले दोस्तों पहले पढ़ना, तीन सेक्शन में समझेंगे। पहले पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है, साथ साथ समझना और फिर बोलना। अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो इंग्लिश पे जो कि एक लैंग्वेज है और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अंग्रेज़ों ने भी यहाँ, जो कि उनको इंग्लिश आता था, लेकिन जब यहाँ आए इंडिया में तो उन्होंने इसी तरह से हिंदी को सीखा और उनका मिसमैच कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं, हिंदी इंग्लिश को साथ में खड़ा कर दिया। तो इसलिए उन्होंने अपना 200 साल यहाँ पर जो है समय लिया हम लोगों का, और 200 साल तक उन्होंने यहाँ राज किया। चलिए पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना सीखते हैं। दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी जिसकी चर्चा हमेशा होता है और इसमें भी देखेंगे। जैसे देखिए ONE को वन बोलते हैं, वन, ठीक है। ऑन नहीं बोलते हैं, वन बोलते हैं, वो न। अब बताइए ओ को व कैसे बोल रहे हैं, सोचने की बात है। तो वन, एक्चुअली एन ई को न तो बोलते हैं वन, तो ऑन से वन, ओ न, ऑन, इस तरह से जो उच्चारण हुआ होगा। और कहीं ना कहीं अब जो बिगड़ गया है रूप, और हम लोगों ने एक तरह से एक्सेप्ट किया, और जो एक्सेंट का वजह से भी इस तरह से होता है कि ओ को एक्चुअली वो लोग उच्चारण कैसे करते हैं। जैसे इम, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, ठीक है। इम, ये हमेशा पार्ट, हमेशा वर्ड, बहुत सारे वर्ड मीनिंग में आप इस तरह देखेंगे। यहाँ देखिए TNT, टेट है, ये भी एक पार्ट है। सिर्फ बीच में POR को ही पढ़ना था। इम्पॉर्टेंट, आर का उच्चारण नहीं करना है, मतलब लिखने में है, बोलने में बहुत ही नगण्य, बहुत ही कम रखना है। इम्पॉर्टेंट। रीज़न, एस को जा बोला गया, रीज़न। ए को ई बोलते हैं बड़ी कार की मात्रा के रूप में, इसलिए आर लगा था, री हो गया। एस को ज बोलते हैं। अब SON सन होता है, लेकिन यहाँ पर SON जो है, एस को ज बोला गया तो जन हो गया। रीजन इज लैंड। एंड को एंड बोलते हैं। डिग्रेडेशन, देखिए सन जो हमारा, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। डिग्रेडेशन। फ्री पावर, ER को आर बोलते हैं, W लगा तो वर हो गया। और जो ओ है उसको आ बोलते हैं, यहाँ पर आ उच्चारण किया गया तो P लगा तो पावर। टू अ सेक्शन, CESEC, सेक्ट। देखिए सन वापस रिपीट हुआ, ऐसे डिग्रेडेशन में था, यहाँ सेक्शन में है। और फार्मर्स, ER को आर बोलते हैं, लगा फार्मर्स हैज़, N भी परफिक्स पार्ट है। इनकरेज, ए के बाद ई है, इनकरेज्ड देम। देखिए ए के बाद ई है, इसलिए ए का उच्चारण ए होता है। ऐसे भी AGE को एज बोलते हैं, आर लगा तो रेज हो गया। तो इनकरेज्ड, DD है लगा हुआ। देम टू पंप ग्राउंड, OU काउंड बोलते हैं, ठीक है। अब GR लगा तो ग्राउंड है, अगर इसके जगह P कर दे तो पाउंड हो जाता है, AR कर देंगे राउंड हो जाएगा, है ना। सिर्फ R रहता तो राउंड हो जाता, तो या S कर देंगे, SOUND, तो साउंड हो जाएगा। ये वाटर तो इधर है ही, ER के साथ लगा हुआ, T के साथ टर, वाटर। टू ग्रो वाटर इन, देखिए इन यहाँ भी EN को एन बोलते, T लगा 10 हो गया। इंटेंसिव है ये, इंटेंसिव। क्रॉप्स इन लो रेनफॉल, AN को एन बोलते हैं, आर लगा रेनफॉल। एरियाज, अब देखिए राइस, C को सब बोलते हैं, राइस इन पंजाब, हिंदी का शब्द है। सुगर केन, ए के बाद ई है, सुगर केन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, 3 महीने पढ़ लेंगे तोड़ के, महाराष्ट्र। दिस अनसस्टेन, AN को एन बोलते हैं, ABL को एबल बोलते हैं, ABLE को एबल बोलते हैं। T लगा 10 हो गया, और 10 में ही एबल जुड़ गया, तो सस्टेनेबल
pumping has reduced water storage, chance to storage in aquifers। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए CUN को कन बोलते हैं, तो ये कन जो पार्ट है ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है। कन से क्वेंट, ENT क्वेंट बोलते हैं। QU के साथ लगा तो QU को ऐसे क बोलते हैं, तो क्वेंट, LY को ली बोलते हैं। तो तीन पार्ट है, कन है, क्वेंट है और ली है। कंसिक्वेंटली मेनी वेल्स एंड ट्यूब वेल्स हैव रन ड्राई, दिस हैज पुश्ड, ED को एड बोलते हैं, पुश्ड द मार्जिनल एल्कोहल बोलते हैं, लगा नल हो गया, एंड अ स्मॉल फार्मर्स आउट ऑफ। कल एक हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, TI, T हो गया, वे हो गया, TN को सन बोलते हैं। तो कल भी है, सन भी है, ये हमारा पार्ट हो गया। प्रीफिक्स पार्ट है, एक सफिक्स पार्ट है। बीच वाले पार्ट को डिराइव्स बोलते हैं। द बिग फार्मर्स विद डीपर, ER को बोलते हैं, P लगा पर हो गया, डीपर ट्यूब वेल्स स्टिल हैव वाटर बट मेनी अदर्स फेस। ए के बाद ई है, सी को सा बोलते हैं, फेस ए। तो ए के बाद जब भी ई आता तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में होता है, इसलिए फेस पढ़ा गया। वाटर क्राइसिस इन एडी क्वेट, एक के बाद ये क्वेट स्टोरेज, एक के बाद ये एजी को एज बोलते हैं। एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज आई को एज बोलते हैं। ऑल्सो एक्ट एज अ देखिए डिस यहाँ तक पढ़ेंगे, डिस। फिर इंसेंटिव, देखिए यहाँ पर इन को एन बोलते हैं, सी लगा सेन हो गया। इन भी ये पार्ट है, तो डिस भी पार्ट है, इन भी पार्ट है, सेन भी पार्ट है, टी भी पार्ट है। यहाँ चार के चार पार्ट जो कि मिलकर जो एक वर्ड बन गया है, डिस इंसेंटिव द फार्मर्स, दस द फार्मर्स आर बैडली, LY लग गया, affected, ठीक है, affected by the CR को सर बोलते हैं, अनसर्टेन, टेन हो गया, इसमें आई लग गया था, अनसर्टेनिटीज है ना, अनसर्टेनिटीज। यहाँ देखिए AIN है, टी लगा टेन हो गया, ER है, सी लगा सर हो गया, अन भी है, अनसर्टेनिटीज ऑफ प्रोडक्शन, सन है या ना, एंड मार्केट दे सफर, ER को बोलते हैं, लगा फॉर फ्रॉम, वो यहाँ छूट गया है, ए डबल। देखिए फिर से डिस है, डिस एडवांटेज एज द पे, AY को ये बोलते हैं, पे हाई प्राइसेस। अब इसको लोग प्राइजेस बोल देते हैं, जो कि गलत उच्चारण करते हैं। यहाँ प्राइसेस रखना है ध्यान आपको हमेशा। दोस्तों एक और बात, जो वर्ड्स जो है, जो पार्ट्स है, जो आपने देखा वो पिछले जो हमारा टेक्स्ट का स्लाइड था उसमें भी, और अलग से कुछ जो पार्ट्स हो उस पर एक वर्ड्स हो जाए, कि इन पार्ट्स को आप एक बार याद जरूर कर लें, बहुत ही काम के हैं। तो कॉपी पे लिख लीजिएगा। सन से क्या होता है, जैसे नेशन लिखते हैं, तो ये नेशन में सन आ गया है। मेन लिखते हैं, एक एक लेके चलेंगे, मेन है, टेन है, रेन है, CL है, जैसे इसेंशियल, इसेंशियल में देखेंगे कि CL भी है, EN के साथ लगा, एस लगा, तो सेन भी है और CL भी है, दोनों है। कंस के साथ है तो कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। तो यहाँ पर आप देखें कि सन भी है, कन भी, तो कन यहाँ रहा, सन यहाँ रहा, कंडीशन हो गया। फीचर के साथ देखेंगे तो नेचर हो जाता है, और कॉमन के साथ देखेंगे, कम के साथ तो कंपटीशन ही करते हैं, कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन। तो यहाँ सन भी है, कम भी है। नेक्स्ट देखिए चुअल, तो यहाँ पर मान लीजिए कि फैक्चुअल लिखते हैं, फैक्चुअल है ना, चुअल है। यहाँ पावर करते हैं, पावर ही करते हैं, जो कि आपने पिछला स्लाइड में देखा, पावर। ER को आर बोलते, W का वर हो गया, PO को पावर है ना। उसके बाद प्रो है, प्रो से क्या बनेगा, प्रोविजन ले लेते हैं, ताकि यहाँ पर दो पार्ट मिल जाए। SIN को सन बोलते हैं, यहाँ पर जन बोला गया। जैसे देखिए यहाँ पर SIN को जन उच्चारण किया, प्रोविजन। कभी कभी जो है सन भी होता है, जैसे कमीशन का वर्ड देखिए, COMMISSION, तो यहाँ पर SION है, तो यहाँ सन उच्चारण हुआ, जबकि यहाँ प्रोविजन में जन उच्चारण हुआ। सी को कम तो बोल ही रहे हैं, जो कि यहाँ पर है। इम्पॉर्टेंट वाला देखिए, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पे टेंट आ गया, इम भी है। ऑल को लेकर जैसे नेशनल था, तो नेशन है, नेशन में ऑल जोड़ देते हैं तो नेशनल होते हैं, नेचुरल हो जाता है। या बेसिकल, बहुत सारे वर्ड बन जाता है एल से। लॉजिक है, लॉजी है, तो मान लीजिए टेक्नोलॉजी करते हैं, टेक्नोलॉजी
लॉजी, टेक्नोलॉजी, है ना। तो टेक भी है, नोवेलॉजी है। फेसियल, यहाँ पर देखिए फेसियल ले लेते हैं वर्ड ताकि समझ में आए। फेसियल, फेसियल हो गया। टिव से क्या होगा, जैसे कलेक्टिव कर लेते हैं, कलेक्टिव। ये देखिए कलेक्टिव जो है ये हमारा क्या एक पार्ट ही तो है, टिव कलेक्टिव। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। तो सिव भी है, कॉम है, प्री भी है, एन है, चार पार्ट है। एक तो कम है, प्री है और एन है और सिव है, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ईज है, जैसे ड्यूटीज, है ना। टी के साथ ईज लगा, ड्यूटीज है। एंस देखिए, एंस को लेकर जैसे कि इम्पोर्टेंस ही समझ लीजिए, इम्पोर्टेंस। यहाँ पर एन सिक्वेंस बोलते ही हो गया, तो इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सी ए है, तो आई एन आई इनिशिएट, इनिशिएट में यहाँ पर टी आई ए को सी ए बोलते हैं, टी ई को टा बोलते हैं, तो इनी हो गया। और एंस का अगर बात करते हैं तो प्रेजेंस लेते हैं, प्रेजेंस। तो एन सिक्वेंस बोलते हैं, पी आर ई को प्रे बोलते हैं, प्रेजेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर टेड, तो अगर टी डी इनिशिएटेड करते हैं तो सी ए भी हो जाता है, टेड भी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मेन, ए में आई एन मेन हो जाता है, या आर ए आई एन रेन हो जाता है। ये सब पार्ट है जो कि जुड़ रहा है। एज है, जैसे पैकेज करते हैं या लिंकेज करते हैं, तो ये लास्ट में एज आता है। पहले भी आप स्लाइड में भी आपने एज को लेकर बहुत सारा वर्ड देखा। और देखिए एन इज टी, नेस्ट हो गया, रेस्ट हो गया, लेस्ट हो गया, है ना। तो ये भी वर्ड है, पार्ट है जो हमारे साथ जुड़ रहा है। उसके बाद देखिए आओ, इसको ओ डब्ल्यू को आओ भी बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं। अगर एल के साथ ओ डब्ल्यू है तो लो पढ़ेंगे, अगर एन के साथ ओ डब्ल्यू है तो ना पढ़ेंगे। ये सब फिक्स है और ये सब पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगता है कि कब कहाँ क्या पढ़ना है। चलिए अंग्रेजों ने तय रखा। जैसे देखिए एश्योर्ड, ए डबल एस यू आर ई, एश्योर, एश्योर के साथ डी लग गया तो एश्योर्ड हो गया। उसके बाद देखिए ए, जैसे ए वाई के पहले अगर एम करेंगे तो मे, एस करेंगे तो से, आर करेंगे तो रे, डी ए वाई रहता है तो डे। ट्री है तो क्या करते हैं, कंट्री, है ना, कंट्री आ रहा है, ट्री ब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड। तो टेड भी है, कन भी है, ट्री भी है, सिर्फ बी यू तो ही पढ़ना था। उसके बाद देखिए एट है, तो ए टी है, मान लीजिए कि ए टी है, इसके पहले अगर आर लगाया तो रेट हो जाता है, ए टी के पहले अगर एम लगाया तो मैट हो जाता है। इको है तो इको से इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी, इकोलॉजी। तो इको है, एक पार्ट है, प्रीफिक्स पार्ट है। उसके बाद ए टी ई को एट बोलते हैं, तो मान लीजिए कि ए टी ई के पहले अगर आर लगाए तो रेट हो जाता है, ए टी ई के पहले अगर एम लगाए तो मेट हो जाता है। अर्न है ना, तो यहाँ पर कंसर्न कर देते हैं, सी ओ एन और सी ई आर एन, कंसर्न, कंसर्न, कंसर्न हो गया, सी ओ एन हो गया और सी ई आर एन, कंसर्न हो गया। नेक्स्ट देखिए प्री है, तो प्री को क्या क्या बोलते हैं, जैसे प्रीफिक्स। देखिए प्रीफिक्स एक पार्ट है, वर्ड है। जैसे पी आर ई को प्री बोला, टुक को लगा करके, टी डबल ओ को टुक बोलते हैं, एल डबल ओ को लुक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए अस, कंटिन्यूअस वर्ड तो है, कंटिन्यू ओ यू अस, तो अस है, कन भी है, टी भी है, न्यू भी है। उसके ली है, तो यहाँ पर कॉमनली करते हैं, सी ओ एम, कॉमनली, तो यहाँ ली होता है, कॉमनली। नेक्स्ट देखिए कल है, तो सी यू एल को कल और टी यू आर को चर, तो चर बोलते हैं, कल बोलते हैं, कल्चर। यहाँ देखिए कोऑपरेटिव, टिप बोलते हैं, को बोलते हैं, तो को जो प्रीफिक्स पार्ट है, टिप जो है हमारा सफिक्स पार्ट है, ईआर पर बोलते हैं, पी लगा पर हो गया, तो कोऑपरेटिव, है ना, आर ए को रे बोलते हैं, कोऑपरेटिव हो गया। आइट, तो मान लीजिए आइट है, तो आइट के पहले अगर एफ लगा देंगे तो फाइट हो जाएगा, और एन लगा देंगे तो नाइट हो गया, अगर आर लगा देंगे तो राइट हो गया, है ना। इंग को ले क्या क्या होता है, जैसे आर लगा दीजिए, आर आई एन जी रिंग, एस आई एन जी सिंग, है ना, कई वर्ड बन जाते हैं, या बहुत सारे वर्ड, बी आई एन जी बिंग, है ना, बिंग हो गया। तो एक्शन वर्ड में आई एन जी जो हमेशा जुड़ते हैं, जैसे एक्ट को एक्सेस बोलते हैं, ए डबल सी ई डबल एस, तो ई डबल एस को एस बोलते हैं, सी लगा सेस हो गया, तो एक्ट तो पार्ट है, सेस पास है, एक्सेस
या लिखते हैं पुलिस, POLIC, पुलिस में सी को स बोलते हैं जो कि स है। उसके बाद देखिए लेस, तो जैसे ESS है, यहाँ भी ESS है, तो सी क्लासेस हो गया, एल रहता तो लेस रहता है। जैसे लैंडलेस लिखते हैं, लैंड लेस है ना, लेस। उसके बाद LM है, L है, M है, तो CALM क्या बोलते हैं, काम, काम माने शांति, CALM काम। उसके बाद देखिए यहाँ पर WALK वॉक, या LODGE लॉज, या देखिए SONG ऑंग है ना, या AMONG अमोंग है ना, या साइन देखिए SIGN साइन। इस वर्ड्स है। कुछ और देख लीजिए, जैसे ENT को लेकर, जैसे MENT मेंट, या रेंट, ऑन से ऑनलाइन। तो दोस्तों ये एक पार्ट है, और इस पार्ट को बार बार रिपीट होते हैं हर एक वर्ड मीनिंग में, तो इनको याद कर लीजिए। आपको दिक्कत दम कभी नहीं होगा अंग्रेजी पढ़ने में। तो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इम भी है, प्लॉय भी है, मेंट भी है। ऑन से जैसे कि मान लीजिए डी कर देते हैं, DRONE ड्रोन, ड्रोन होता है ना, ड्रोन कैमरा। या टोन, TONE टोन, सिर्फ ONE अगर रहता तो 1 पढ़ते हैं। अब जैसे एक बार ले लेते हैं, डिस कम टेबल। अब देखिए यहाँ पर कि एबल है ना, टी के साथ लगा तो टेबल हो गया। डिस भी है, कम भी है, फॉर्टेबल भी है। EA को लेकर जैसे TEA टी है ना। नेक्स्ट देखिए डिस भी है, तो डिस यहाँ आ गया, कम है, फॉर्टेबल है, डिसकम्फर्टेबल। 4 पार्ट है, एक वर्ड मीनिंग बन गया। जन को लेकर जैसे रीजन है ना, रीजन है, रीजन बनता है। क्योर को लेकर प्रोक्योरमेंट, तो ENT है, प्रो है, क्योर है, मेंट है। ईवल को लेकर जैसे सेंसिबल, चले इडीबल कर देते हैं, इडीबल, तो ईवल है, ED के साथ लग गया। उसके बाद इम को लेकर क्या बनेगा, इम्पॉर्टेंट है ना, इम्बैलेंस, तो एक इम्पॉर्टेंट मैंने ले लिया है, इम्पॉर्टेंट। इम भी है, टेंट भी है। एक्स को लेकर एक्सचेंज कर देंगे, एक्सचेंज, तो एक्स भी है, चेंज भी है। तो दोस्तों इस तरह से अब देखिए 2 पार्ट्स वाले वर्ड्स जो कि 10 लेटर वाले वर्ड्स है, आप इस पर भी आपको फोकस करना ही होगा। समझ में आएगा कि आखिर ये वर्ड्स कैसे पढ़ा जाता है। देखिए CQ से का उच्चारण होता है, लैक्वे, लैक्वेरिंग, लैक्वेइंग, लैक्रीमैटर, OR कर बोलते हैं, लैक्रीमैटर। यहाँ RI लगा है, यहाँ अब I की जगह Y कर हो गया, बस इतना ही अंतर है। एक्चुअली ये लिखा है किधर गया है, लैक्टेरियंस, लैक्टारियंस। नेक्स्ट है लैक्टेशंस, लैक्टेसेंट, ENT बोलते हैं, लैक्टोजेनिक। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, ER को टी लगा, टर हो गया, लैक्टोस्कोप। नेक्स्ट लैक्टोसूरिया। नेक्स्ट है लैक्यूनोसिटी, लैकस्ट्रीन, लैडर लाइक, लेडीज वेयर। नेक्स्ट है लैडोसियर्स। नेक्स्ट लेडी वीटल, लेडी फिंगर, ER को जी लगा जर, और ये लेडी फिशेस। नेक्स्ट है सो लेडी किलर, लायोट्रॉपिक, लेस्टेडियन। नेक्स्ट देखिए लाएविगेटेड, टीरिगेटेड बोलते हैं, लेइविगेट्स, लेइव्यूलोसेस, और ला फॉन्टेंट। देखिए ला फॉर्च्यून्स, लेगेनी फॉर्म्स, लेजर फोन, लैग्नी एप्स, लेगोमॉर्फ्स,
लैग्रैंगियन, लैग्वाडियस। नेक्स्ट है लैकलस्टर्स, लैकोनिसीज, वाइसन को इस बोलते हैं, लैक्यूरर्स, लैडरशिप्स, लेक फ्रंट्स, लेक सोर्स, लैलीवेटीज, लैलशंस, लैलोचीजिया, लामाकियस, लेमेंटीस। दोस्तों इस तरह से आप वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। हालांकि ये देश दुनिया बोले यानी वाले वर्ड्स हैं, लेकिन इस तरह के वर्ड्स पढ़ेंगे तो पढ़ने आ जाएगा आपको। बहुत तरह से तरह तरह के उच्चारण सीखेंगे, जबान जो लड़खड़ाएगा वो जो है क्लियर होगा। चलिए अब देखिए वॉवेल का खेल क्या है। वॉवेल दोस्तों, अगर ए है सिंपल तो कोई दिक्कत नहीं, ए को ए बोलेंगे। ऐसे मिडल में ए का उच्चारण आ हुआ है, मास, MSS माँ, है ना, माँ, आ बोल रहे हैं, एक ए को आ बोल रहे हैं यहाँ पर। मेड में ए को ए बोल रहे हैं, हालांकि ए के बाद ई आता है तो ए का उच्चारण ए फिक्स हो जाता है। मैन में ए को ए बोल रहे हैं, मैन। ई जब सिंगर है तो ई बोलते हैं, हालांकि यहाँ पर दो ई एक साथ आ जाता है, यहाँ देखिए। लेकिन आ और इसके अलावा एक सिर्फ ई पे ध्यान नहीं देंगे बढ़ते समय, नहीं तो वाटेर हो जाता, वाटीर हो जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर, यानी कि ई को आ बोल रहे हैं। पेन, ई को क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। पीस, यहाँ पर ई बोल रहे हैं और सी के बाद जो ई है उसको आ बोल रहे हैं, नहीं तो पीसी नहीं हो जाता, पीसी। चलिए आई को क्या बोलते हैं, आई, तो अ भी है, लेकिन आई को सिर्फ आई नहीं, आ ई बोलते हैं, आई तो है ही। जैसे पी आई एन को क्या बोलेंगे, पाइन, नहीं पीन, यानी कि ई का इस्तेमाल हुआ। TIRE को टायर बोलते हैं, यानी आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है यहाँ पर। SCIR, सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, सर्कल। उसके बाद ओ को क्या बोलते हैं, ओ को आ, है ना, ओ बोलते हैं। जैसे SOME सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। ABOT अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। PRO भी प्रूव में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। TONE टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, प्रूव। ये देखिए ओ है लेकिन यहाँ ऊ बोला, प्रूव पढ़ते हैं, प्रूव। यू को क्या क्या बोलते हैं, यू को बोलते हैं दोस्तों आ, ऊ, EU, है ना। जैसे BUT क्या बोलते हैं, बट, ब, यानी अ को यहाँ यू को आ बोला गया, PUT पुट में यू को ऊ बोला गया, जो कि यहाँ है ट्यून में यू को EU बोला गया। इसके बाद डबल ओ में क्या क्या बोलते हैं, डबल ओ में अ को आ, ऊ, ओ और वो बोला जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, SWN सून में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, सून। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या, फ्लड में आ के रूप में हुआ। और FLRR फ्लोर में FLRR। देखिए SWN में सून का उच्चारण क्या हुआ, सून में ऊ के रूप में। और FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, है ना, आ के रूप में आ रहा है। FLRR फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, फ्लोर। तो इस तरह से दोस्तों उच्चारण होता है वॉवेल्स का, और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो काम आएगा, आप बहुत जल्दी सीखेंगे। हालांकि इसके लिए क्लास में एक स्लाइड भी रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। सबसे पहले दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी एंड इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। जैसे वीडियो की संख्या 1.1 की है, यानी 1100 के आसपास वीडियो है। अगर आपको दम पढ़ने से लेकर कोई भी समस्या है तो आप वीडियोज़ को जरूर देखें, बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर शुद्ध लिखना चाहते तो भी, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया, हिंदी से इंग्लिश मतलब इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, कैसे कैसे लिखते लिखते जो है रूल रेगुलेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको याद अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ सीखेंगे विद ईजी स्टेप्स, ठीक है। और अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख रहे हैं वो बहुत ही आसान से आप यहाँ देख ही रहे हैं। जैसे देखिए ये प्रैक्टिस ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको क्या करना है कि भाई 200 वैसे वर्ड मीनिंग लीजिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आ रहा हो और इसका स्पेलिंग भी आपको पहले से पता हो वर्ड मीनिंग का। और 10 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन खुद ब खुद आपको समझ में आने लगा कि आज तक आपने कैसे पढ़ा, जो पढ़ा या कैसे आपने उच्चारण किया वो समझ में आ जाएगा। कंपनी में इसको कंपनी ही क्यों बोलते हैं, कंपनी क्यों नहीं बोलते, कंपानी क्यों नहीं बोलते, कंपानी क्यों नहीं बोलते हैं,
कंपनी क्यों नहीं बोलते हैं, कम है ना, कंपेनी क्यों नहीं बोलते हैं, या कुम्पुनी क्यों नहीं बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते थे, कंपनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेज ने भाई सिखाया हमको कि भाई आया एक्चुअली सभी लोग को इंडिया में किसको कंपनी बोलते हैं। क्यों, तो ओ के बारे में चर्चा तो यहाँ पर कर ही लूँगा, लेकिन इसलिए क्योंकि ए का उच्चारण जो है उन्होंने अ के रूप में किया है, इसलिए कंपनी बोल रहे हैं। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में कर दिया, इसलिए अब जाहिर सी बात जो उच्चारण करेंगे वही होगा, लेकिन एक बार वर्ड्स मीनिंग तो सुनना होगा, जो वर्ड्स होंगे उसको पूरा एक बार रीड करना होगा। तो हमारे साथ रोज करें, रोज एक टेक्स्ट को लेकर चलते हैं ताकि आपको फ़ायदा भी होता है। केयर में ए का उच्चारण उन्होंने क्या किया, तो ए किया। आपको ऐसे भी चेक करना है, मैप में का उच्चारण क्या किया है उन्होंने, तो ए किया है ना। आपको ये चेक करना है। ई वाले में देखिए परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण जो अ के रूप में हो गया उन्होंने किया, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में उन्होंने किया। प्रीफिक्स में जो ई है तो छोटी करिए बड़ी करिए, उनको भी अंतर नहीं समझ में आया और आपको भी समझ में नहीं आने वाला है कि कब छोटी बोलना है कब बड़ी बोलना है। 10 में ई का उच्चारण ए ही के रूप में हुआ है। एस में आई का उच्चारण क्या किया उन्होंने, तो अ के रूप में किया। फिग में आई का उच्चारण क्या किया, तो ई के रूप में किया। टीन में आई का उच्चारण क्या किया, तो ई के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण क्या किया, तो आई के रूप में लाइन। उसके बाद एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण क्या किया उन्होंने, तो आ के रूप में। प्रूव में ओ का उच्चारण क्या किया है, प्रूव। क्या बोलते हैं, प्रूव। जैसे सन में ओ का उच्चारण सोन तो नहीं हो रहा, सन हो रहा। आउट में ओ का उच्चारण ऊ या आ तो अ या ओ तो नहीं हो रहा, आ हो रहा है, आ। इसलिए प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है, प्रूव प्रूव बोलते हैं। मोटो में 2 है, एक तो एम के साथ ओ है, एक दूसरा टी के साथ ओ है, दोनों का उच्चारण लेकिन यहाँ वही के रूप में हो रहा है। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में, ट्यून। एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, और लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। हालांकि फ्लोर भी है जिसमें ओ के रूप में हो रहा है उच्चारण, है ना, फ्लोर। तो दोस्तों आपको दो ही काम करना है, एक तो कि वर्ड्स मीनिंग लेने हैं जिसका शुद्ध उच्चारण आना चाहिए, दूसरा कि स्पेलिंग भी शुद्ध लिखा होना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, 100% आप पढ़ना सीखेंगे दोस्तों, ऐसी गारंटी है। लेकिन ऐसे ही प्रैक्टिस खूब करिए। जी हाँ दोस्तों, बताइए वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा है तो, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में कुछ नहीं आता। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में, ध्यान रखें अपना। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।